दोस्तों आज हम बात करने वाले DYDS कॉइन के बारे में, जहां पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रहा है। वहां इस टोकन ने मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर 120% रैली दिखा दी। ये रैली और आगे कितनी कंटिन्यू करेगी उसकी बात करेंगे, और अगर आपने इस टोकन को बाय नहीं किया है तो आप किस प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही इसके टोकनों के बारे में बात करेंगे, आप इस टोकन को कहाँ से बाय कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका लगातार बढ़ता जा रहा है, टॉप 200 के अंदर नंबर 1 रैंक पर है इस टाइम ये गेनिंग के मामले में। इसकी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, इसका यूज़ केस के बारे में बात करेंगे कि उसे किसी भी टोकन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मेन है उसका यूज़ केस। बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मेरा नाम है विशाल। दोस्तों कल DYDS का प्राइस हो रहा है $0.22 के ऊपर। अगर आपने इसमें अभी तक एक भी एंट्री नहीं बनाई तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं। सबसे पहले अगर इसके चार्ट को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चल रहा था। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। लेकिन जो इसके बाद लो बना के बाद जो यहाँ हायर हाई बनाया है इसने, यहाँ पर प्राइस मूवमेंट बिल्कुल चेंज हो गया इसका। अगर आप देखेंगे उसके बाद एक और हायर हाई, थोड़ा सा लोअर लो, इक्वल लो, एक सपोर्ट लिया, उसके बाद पंप कर गया। ये जो लाइन थी इसकी, ये इसका ब्रेकडाउन का पॉइंट था। अब कहाँ तक पंप करेगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने इसको अभी तक बाई नहीं करा तो आप कहाँ से एंट्री बना सकते हैं अपने रिसर्च करके, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस का जोन था, इसको ब्रेकआउट कर चुका है। और ये जो ग्रीन बॉक्स है ये इसका सपोर्ट का एरिया है। अगर ये टोकन कुछ ऐसे करके वापसी करता है धीरे 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 धीरे, तो ये जो इसका रेजिस्टेंस का एरिया था करंटली ये बन जाएगा इसका सपोर्ट का एरिया। और इसका आपकी पहली एंट्री आएगी अराउंड 19 सेंट के आसपास। और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के 2 एंट्री करेंगे तो आपका मिडिल में आ जाएगा एवरेज। लेकिन अगर आप पहली एंट्री 19 सेंट और सेकंड एंट्री 17 सेंट पे करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे होने का चांस है। बाकी अगर अपना और ज़्यादा पेशेंस है तो जो ग्रीन बॉक्स है इसका सपोर्ट का एरिया है, रेजिस्टेंस था, ये पूरे एरिया का सपोर्ट का एरिया था इस पूरे जोन का। यहाँ पे बाउंस बैक होने के चांस ज़्यादा हैं, रेजिस्टेंस वाले के कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ से एंट्री बनाएंगे 16 सेंट और 15 सेंट तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, मीन सपोर्ट लेने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया वो बात अलग है, लेकिन जो सपोर्ट है वो तो सपोर्ट ही है। अब बात करूँगा आपको इसको प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है। सपोज़ आपने अगर पहली एंट्री ऊपर ही बना ली, रेजिस्टेंस जो उसका सपोर्ट बन जाएगा अब, तो वहाँ से इसकी पहली बुकिंग होगी आपकी अराउंड, अगर आपने 2 पार्ट में एवरेज लेके एंट्री लेके एवरेज कर ली, लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये सब वो है जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बस आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ। जो आपका पहला TP आएगा 36 सेंट के आसपास, वही आएगा अराउंड 100% का स्पॉट के अंदर। बाकी लेवरेज आप खुद चुन सकते हैं अगर आपको लेवरेज ट्रेडिंग करनी है तो, नहीं तो स्पॉट में ये टोकन गर्दा उड़ाते हैं। सेकंड एंट्री जो सेकंड आपका TP होगा वो होगा 160% के आसपास। 2 बार में प्रॉफिट बुक करो, 2 बार में एंट्री करो, ज़्यादा फ़ायदा है। वो क्यों? अगर कोई कह रहा है मैं यहीं पे एंट्री सारी बना लूँगा, प्राइस यहाँ तक गया तो आपकी एवरेज ख़राब। अगर कोई कह रहा है मैं तो यहीं बनाऊँगा, ऊपर नहीं बनाऊँगा, और प्राइस यहीं से लौट गया तो आपकी एंट्री ख़राब। सबसे बढ़िया क्या रहता है, एवरेज करना टोकन को 2 बार में, 2 बार में प्रॉफिट बुक करो। अगर आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती है 16 सेंट के आसपास, तो आपको जो पार्शियल बुकिंग करनी है अपनी 20 से 25% की, क्योंकि पैसा बचा लो तो अपने आप बन ही जाएगा। तो आपकी पहली एंट्री 17-18% प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा आपको। पहले अपना पैसा बचा लो, उसके बाद अगर थोड़ा ऊपर गया टोकन तो ऐसे लोन एंट्री करके निकल जाओ ट्रेड से। बाकी ये अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन कर देता है तो अगला लोअर लो बनेगा, वो बनेगा अराउंड आपका 9 सेंट के आसपास। तो इतना रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, यहाँ पे 200 डेली और 20 डेली मूविंग एवरेज है, यहाँ थोड़ा सपोर्ट बनेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो आपको ट्रेड से निकल जाना है। ये सिर्फ ट्रेड वाइज प्लान है, लॉन्ग टर्म की एंट्री में कुछ नहीं दे रहा। 2 लेवल मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर इसके हम टोकनों की बात करें उससे पहले गाइस, अगर आपने लाइक नहीं करा वीडियो को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रेगुलर ला रहा हूँ। आपको पता है कि वेलवेट के बारे में दिया था, रेवडो के बारे में दिया था, उसके बाद लास्ट में SYN कॉइन के बारे में दिया था। लगातार टोकन पंप करते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ये वीडियो को बाद में देखने का कोई मतलब नहीं है। सपोज़ अभी टोकन यहाँ पर है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, अगर आप बाद में देखोगे तो आपकी एंट्री में सब बेकार। सब्सक्राइब करोगे चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करो, तो आपको रेगुलर ट्रेड की तरह अपडेट मिलता रहे, क्योंकि इस टाइम 2 से 3 वीडियो मैं रेगुलर बना रहा हूँ अपने चैनल पे। तो बात करते हैं टोकनों के बारे में इसकी। तो इसकी टोटल सप्लाई है $900 मिलियन और मैक्सिमम भी इतनी है, और सर्कुलेशन में 800, करीबन इसकी सारी सप्लाई मार्केट के अंदर है। तो इसमें डेविएशन होने के चांस कम है। मीन सप्लाई पहले से ही मार्केट है तो नई सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। 50-100 मिलियन का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी अब बाय करते हैं, आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं। पुराना टोकन है, काफ़ी अच्छा टोकन है, इसका अपना क्या यूज़ कैसे बताऊंगा। बाकी बाइनेंस, कोइनबेस, मैक्सिमम हर एक्सचेंज पर मिल जाएगा। इन दोनों पे लिस्ट है, तो मीन्स आपको दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पे टोकन मिल जाएगा जो भी आप यूज़ करते होंगे। बाकी अगर इसके आप यूज़ केस की बात करें तो वो निकल के आएगा आपका, वेट अ सेकंड,
अगर इसका यूज़ केस की बात करें तो इसका अपना डेरिवेटिव है, मीन्स इनका अपना प्लेटफॉर्म है, एक तरह से डेक्स है अपना, इसके अंदर ये ट्रेडिंग करवाते हैं। इस टाइम पर आपको पता होगा कि हाइपर लिक्विड जो इतना टोकन भाग रहा है उनका अपना डेक्स ही है। लोग प्रॉफिट करें लॉस करें, इनकी कमाई होती ही होती है। सबसे बढ़िया ये एक्सचेंज है, लेकिन ये कितना इसका फ़र्क वो पड़ता है जब ये ज़्यादातर जो उनके टोकन की सप्लाई कम रहे, दूसरा जो भी इनकी अर्निंग हो अगर उसमें से कुछ ये बाय बैक करते हैं या बर्निंग करते हैं तो ज़्यादा टोकन को पंप होने के चांस मिलते हैं। अगर ये अपनी ही कमाई करते रहेंगे तो नहीं। हाइपर लिक्विड इतना क्यों भागता है, बड़ा एयर ड्रॉप दिया सब करा, ये टोकनों से काफ़ी पुराना टोकन है, ये लोग टोकन क्यों नहीं चलते, ये जितनी भी कमाई होती है खुद ही रखते हैं। लेकिन आगे कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है इसके कि हो सकता है अपने एक्सचेंज के टोकन को, जो उनका DYDX है या इनका नेटिव टोकन है, इसको ये थोड़ा पुश करें आगे जाके। अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम लो भी 9 महीने पहले बना था, ऑल टाइम है 2 साल पहले बना था $5 का, वहाँ से ये बहुत ही डाउन है। सप्लाई इस टाइम उसकी कम थी, मार्केट में भी ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आगे बात करेंगे। बाकी अभी सिर्फ ट्रेड वाइज प्लान बात कर रहा हूँ मैं, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेवल मैंने आपको बता दिए, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में 10 अक्टूबर जिसने देखा है वो जानता ही है क्या हो सकता है। एक ही वीक कहानी ख़त्म। स्टॉप लॉस लगाएं, बाकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा मैं। रखते हैं आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन और करें, और टोकन बाय करने के लिए कमेंट करें आप चाहते हैं मैं किस टोकन वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जब वीडियो बनाता हूँ मैं यूँ नहीं है कि प्राइस लेवल दे कहानी ख़त्म। टोकनों के बारे में आप समझेंगे, वेबसाइट के बारे में आप समझेंगे, यूज़ केस के बारे में आप समझेंगे, तो मीन्स आपकी अपनी ही नॉलेज बढ़ेगी इसके साथ। तो गाइज़ रखते हैं आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी ऑन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।